हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीपीसी की इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सीपीसी और उसके प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया ले चुके हैं। आज हम सीपीसी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईबीजेस उबी रेमेडियम। ठीक है, लीगल मैगजिम, ये एक लीगल मैगजिम है ईबीजेस उबी रेमेडियम, जिसका मतलब है इफ़ देयर इज़ अ राइट देयर मस्ट बी अ रेमेडी। जहाँ पे राइट होगा वहाँ पे रेमेडी भी होगी। यहाँ पे एक और लीगल मैगजिम है डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, डैमेज विदाउट इंजरी एंड इंजरी विदाउट डैमेज। लेकिन जो आपके ये ईबीजेस उबी रेमेडियम लीगल मैगजिम है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इट इज़ द बेसिस ऑफ सीपीसी। ठीक है, कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी होनी ही होनी चाहिए। विदाउट राइट हम रेमेडी का क्या करेंगे। लेकिन ये जो हम बड़े टाइम से राइट 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 कही जा रहे हैं, राइट है क्या ना। व्हाट इज़ द राइट? हेयर राइट मीन्स दोज राइट्स विच आर ग्रांटेड अंडर द लॉ, रिकोगनाइज्ड बाय लॉ एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ। यहाँ पे राइट का मतलब है विच आर ग्रांटेड अंडर द लॉ, जो हमें लॉ के द्वारा प्राप्त हुए, कानून के द्वारा मिले हैं, रिकोगनाइज्ड बाय लॉ, जिन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और विच आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, और जिन्हें कानून के द्वारा लागू किया जाता है। So, whenever there is a violation of these types of rights, there must be a remedy to enforce those rights. Without remedy, rights are nothing, and yes, CPC does not create any right or takes away any right, but it provides us the procedure that how we can enforce our rights in case of any violation. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? सो वेन एवर देर, जब भी कभी भी इन राइट्स की वायलेशन होगी, इन्फ्रिंजमेंट होगी, दीज टाइप्स ऑफ राइट्स देयर मस्ट बी, इस तरह के राइट्स की जब भी किसी तरह की वायलेशन होगी, इन्फ्रिंजमेंट होगी, तो देयर मस्ट बी अ रेमेडी टू इन्फोर्स दिस राइट। मतलब जब भी इस तरह के किसी भी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट हो, तो हमारे पास कुछ रेमेडी तो होनी चाहिए ना उनको रीइंफोर्स करवाने के लिए। विदाउट रेमेडी राइट्स, विदाउट रेमेडी इन राइट्स का हम क्या करेंगे? विदाउट रेमेडी इन राइट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए सीपीसी क्या करता है? सीपीसी रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड। सीपीसी क्या करता है? सीपीसी सिविल कोड्स का प्रोसीजर रेगुलेट करता है। जहाँ पे हम कहाँ जाते हैं? जहाँ पे हम इन राइट्स की वायलेशन होने पर हम सिविल कोर्ट्स में ही तो जाते हैं ना अपना ग्रीवेंस लेके। तो सीपीसी इन सिविल कोर्ट्स का ही प्रोसीजर जो है वो रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ राइट्स। राइट्स ग्रांटेड टू अ पर्सन इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, राइट ग्रांटेड टू अ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जो राइट्स पर्सन्स को इंडिविजुअल कैपेसिटी, जो उसको व्यक्तिगत पर्सनली ग्रांट किए गए हैं, उन्हीं राइट्स को सिविल राइट्स कहा गया है। हालांकि हम इसे सेक्शन 9 में, द वर्ड सिविल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड एनीवेयर, बट सेक्शन 9 में जो वर्ड यूज़ हुआ है सिविल, उसको हम डेप्थ में जब सेक्शन 9 करेंगे तब जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, सिविल राइट्स वो वाले राइट्स हैं आपके पर्सनल राइट्स, व्यक्तिगत राइट्स। अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इधर सीपीसी इनसे डील करता है, तो अभी हम इनकी बात करेंगे। सिविल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट क्राइम। सिविल राइट्स होते हैं, क्रिमिनल राइट्स नहीं होते हैं गाइस। राइट्स हमेशा अगेंस्ट द क्राइम होते हैं, इसलिए हमेशा सिविल राइट्स, तो राइट्स अगेंस्ट क्राइम टर्म यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ये सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स में हमें पता है ये सिविल एरिया है, हमें सिविल कोर्ट्स में जाना है, जिसके लिए प्रोसीजर कौन रेगुलेट करती है? सीपीसी। अब राइट्स अगेंस्ट क्राइम आ गए, राइट अगेंस्ट क्राइम आ गए, तो हमें पता है कि ये क्रिमिनल एरिया है, इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स, यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है, तो उसके लिए सीआरपीसी है। और आप ये जो देख रहे हैं ये कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया है, जहाँ पे इट इज़ अ कॉमन एरिया टू बोथ, ये कॉमन एरिया है बोथ। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जिन राइट्स की वायलेशन पे हमारे पास सिविल एज वेल एज राइट्स दोनों जगह ऑप्शंस है कि हम इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स, जहाँ पे हमारे पास सिविल में भी ऑप्शन है और क्रिमिनल में भी ऑप्शन है, हम दोनों जगह जा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिफेमेशन। डेफामेशन में आप क्या कर सकते हैं? डेफामेशन में अगर आपको सिविल रेमेडी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर सिविल रेमेडी देयर इज़ अ सीपीसी। इन सीपीसी आप क्या कर सकते हैं? सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी। और अगर आपको क्रिमिनल रेमेडी चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो इन क्रिमिनल केस आप क्या करेंगे? आप केस में भी फाइल्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अब इसके हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जान लेते हैं सीपीसी के, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से अगर देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये देखिए, सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। डज सीपीसी इज़ कम्प्लीटली प्रोसीजरल लॉ? ये पूछ रहा है क्या सीपीसी कम्प्लीटली प्रोसीजरल लॉ है?
तो CPC इज़ अ प्रोसीजरल लॉ बट सेक्शन 96 ऑफ द कोड इट क्रिएट्स अ राइट। CPC पूरी तरह से प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सेक्शन 96 क्या है? सेक्शन 96 जो है वो एक राइट क्रिएट करता है, और हम सब जानते हैं जो राइट क्रिएट करने का काम है वो सब्सटेंटिव लॉज का काम होता है। इट क्रिएट्स द राइट। सब्सटेंटिव लॉ का काम होता है क्रिएट्स द राइट, एंड प्रोसीजरल लॉज का काम होता है इट इन्फोर्स द राइट। ठीक है, सेक्शन 96 ऑफ द कोड क्रिएट्स अ राइट टू अ लिटिगेंट ए राइट टू अपील। सेक्शन 96 ऑफ द CPC आपका बात करता है अपील के बारे में, लेकिन सेक्शन 96 जो है वो अपने आप में अपील के लिए प्रोसीजर बताता है, वो आप प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे अपील होगी सेक्शन 96। तो ये इसलिए कहा जा सकता है कि CPC इज़ प्योरली अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। तो ये कोड जैसे CPC कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, तो ये कोड, और ये एक्ट जैसे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये उनकी बात हो रही है। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, व्हेन एंटायर लॉ इज़ कवर्ड अंडर द लेजिस्लेशन। जिस लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है, अगर उसमें वो वाला लॉ कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर लिया गया है, कम्प्लीटली उस लॉ को उस कोड के अंदर कवर कर लिया गया, उस लेजिस्लेशन के अंदर कवर कर लिया गया है, तो वो जो है वो कोड होता है, अदरवाइज इट इज़। लेकिन अगर किसी लेजिस्लेशन में लेजिस्लेशन से रिलेटेड लॉ का कोई पार्ट रह गया है या कोई प्रोविजन रह, कोई लूप होल रह गया है, तो वो लेजिस्लेशन जो है वो एक्ट कहलाती है। और जब लेजिस्लेशन इज़ और एक बहुत सिंपल सा आपको ट्रिक बताती हूँ, जो भी आप देखिएगा, जो भी आपके पास कोड आएंगे उनमें उनके प्रियम्बल में कंसोलिडेटेड लिखा था। जिस भी लेजिस्लेशन के प्रियम्बल में कंसोलिडेटेड वर्ड यूज़ हुआ होगा उनको एग्जॉस्टिव माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। जहाँ पे नहीं हुआ होगा दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ एग्जॉस्टिव। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन विच ईयर मेजर अमेंडमेंट्स वर हेल्ड ऑन CPC। तो किन ईयर्स में मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी CPC में? 1976, 1999, 2002। तो ये क्या है, इनको जब हम डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे, जब हम इनसे रिलेटेड सेक्शंस पे पहुंचेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि CPC फाइनल CPC जो है 1908, उसके आने से पहले और भी किसी तरह के सिविल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए और भी कई तरह के प्रोविजंस थे, लेकिन CPC वॉज द फाइनल वन। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, द सेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द कोड बी अमेंडेड। अब हमें पता है कि CPC में सेक्शंस और ऑर्डर्स है, लेकिन क्या हम इनको अमेंड कर सकते हैं? तो ये क्या बताता है? ये बताता है सेक्शंस आर फंडामेंटल एंड कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट बाय सेक्शंस जो है वो फंडामेंटल है, उन्हें एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेचर, जो प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा अमेंड नहीं किया जा सकता है। बट द फर्स्ट शेड्यूल, लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल है कोड का उसमें क्या है, विच कंटेन्स द ऑर्डर्स एंड द रूल्स कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अमेंडमेंट किस तरह की होनी चाहिए? सेक्शन एंड रूल्स मस्ट बी रेड टुगेदर हारमोनियसली। मतलब ये अमेंडमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि बाद में जब इनको इंटरप्रेट किया जाए तो सेक्शंस और ऑर्डर्स में एक हार्मनी बनी रहे, किसी तरह की इनकन्सिस्टेंसी पैदा ना हो। हाँ, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की इनकन्सिस्टेंसी पैदा होती है बिटवीन द सेक्शन एंड रूल्स, तो सेक्शंस विल प्रिवेल। सेक्शन बीइंग ए सब्सटेंटिव पार्ट, सेक्शन जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, so that's all for now guys. If you like my work please do like, share and subscribe my channel, और हाँ अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।